जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे राधा विशालाक्षी चन्द्रकोटिसमप्रभां श्रीकृष्णसहिता देवी नित्यं कुञ्जविहारिणी। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम कथा के इस प्रथम सत्र के पहले दिन के और पहले स्कंद की कथा के लिए। और हम सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं बंसीलाल अरोड़ा एंड फैमिली का, बनारसी लाल जी का और अरोड़ा जी और उनकी पूरी फैमिली का, और पूनम माता जी और वहाँ की दोनों बहनें जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया। और मुझे मौका मिला कि मैं भगवान के बारे में कुछ बता सकूं, आपको अपना शुद्धिकरण कर सकूं भगवान के बारे में बोल करके। और वैसे तो भगवान की कथा सबको अच्छी लगती है, पर जब हम बहुत भौतिकता उसमें होते हैं, मटेरियल जीवन हमारा बहुत अधिक, भौतिक जीवन में हम बहुत ज़्यादा जब एंगेज होते हैं तो हमें फिर भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। हमें लगता है कि कब ख़त्म हो, चलें, थोड़ी देर बैठ गए, बहुत हो गया, औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कई बार। तो भगवान की कथा का संबंध निश्चित रूप से हमारे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन से, और प्रमुख रूप से इसका संबंध आध्यात्मिक जीवन से। तो भौतिक जीवन क्या होता है कि हम जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं, डे टू डे लाइफ में जिस तरह का जीवन जीते हैं,
भगवान के बिना जो जीवन है वो भौतिक जीवन है, और भगवान के साथ जो जीवन है वो आध्यात्मिक जीवन है। वो चाहे आप भौतिक जगत में हो और रहते हैं, तब भी अगर भगवान आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आपका जीवन आध्यात्मिक है। और आप मंदिर में भी रहते हैं और भगवान आपके साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो आपका जीवन भौतिक है। बहुत साधारण सी इसकी व्याख्या है। श्रीमद् भागवतम अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। व्यासदेव जी ने 18 पुराणों की रचना की थी और उन्होंने कुछ उपपुराणों की भी रचना की है। तो श्रीमद् भागवतम 18 पुराण में से सबसे बाद की रचना है। इन 18 पुराणों को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, 3 भागों में इसको बांटा जाता है। 6 पुराण तमोगुणी हैं, 6 पुराण रजोगुणी हैं और 6 पुराण सतोगुणी हैं। तो श्रीमद् भागवत जो है वो सतोगुणी पुराण के अंदर आता है, जिसमें कि और भी कई जैसे विष्णु पुराण या पद्म पुराण आदि आते हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो बहुत मैच्योर अवस्था में व्यासदेव जी के द्वारा लिखा गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको कुछ फैक्ट्स बताने का प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवतम के बारे में। श्रीमद् भागवतम प्रमुख रूप से भगवान के बारे में और भक्तों के बारे में कथा है। भक्तों के बारे में और भगवान के बारे में। तो श्रीमद् भागवत गीता और भागवतम में एक प्रमुख अंतर क्या है? श्रीमद् भागवत गीता भगवान के द्वारा बोला गया है और श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में बोला गया है। तो श्रीमद् भागवतम में ये चर्चा है, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है प्रमुख रूप से, कि सिद्धांत के एक जीव मात्र के लिए किस तरह का नियम होने चाहिए, किस तरह के सिद्धांत होने चाहिए, उसको किस तरह का जीवन जीना चाहिए, और उस सिद्धांत का व्यवहारिक पक्ष श्रीमद् भागवतम है। अर्थात प्रैक्टिकल उस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे उतारें, तो वो प्रैक्टिकल पक्ष जो है श्रीमद् भागवतम है, वो व्यवहारिक पक्ष भागवतम है। भागवतम में जितने भी कैरेक्टर हैं श्रीमद् भागवतम में, उसमें बहुत तरह की परेशानियों में होते हैं वो, और हर व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए केवल भगवान की कृपा को आकर्षित करने का प्रयास करता है, और अलग अलग तरह से उनकी जो ये चीज़ें हैं वो अपने इन समस्याओं को ठीक करने का प्रयास करते हैं। विभिन्न तरह के कैरेक्टर हैं और उनकी समस्याएं भी बहुत अलग अलग तरह की हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि श्रीमद् भागवतम का हर कैरेक्टर, हर चरित्र जो है वो प्रॉब्लम में है, एक समस्या में है, और उसका समाधान जो है वो भगवान के माध्यम से ढूंढा जा रहा है। तो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं और इन 12 स्कंद में 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो 7 दिनों में ये इस सफ़र को कि 18,000 श्लोक को पूरा करना असंभव है, कि हम 7 दिन में 2-2.5 घंटे की कथा में जो है वो आप 18,000 श्लोक की कथा कर लोगे, यह असंभव होता है। सामान्यतया जो भागवत कथाकार होते हैं, जो व्यावसायिक रूप से भागवत कथा करते हैं, उनमें भागवत कथा का उनका जो तरीका होता है तो केवल 10वें स्कंद की कथा करते हैं। आप समझ गए? 10वें स्कंद, एक स्कंद की कथा करते हैं, और कई बार कुछ न कुछ लीलाएं कहीं और से लेते हुए हैं, कई बार नहीं लेते ना। कृष्ण जन्म कराना, गोवर्धन
और इस तरह के जो हैं कथा करके रुक्मिणी विवाह कराना, इस तरह की कथाएं करके वो 7 दिन को पूरा कर देते हैं। और मैं यहाँ पर प्रयास करूँगा कि आपको 7 दिनों में भागवतम के 12 स्कंद की कुछ कथा सुनाऊँ। संपूर्ण कथा तो संभव नहीं है, बट मैं प्रमुख रूप से कुछ कथाओं को, हर स्कंद से कुछ कथाओं को लेंगे, ताकि वो आपको 12 स्कंद के 12 स्कंद की कथा आप उसको जो है सुन पाएंगे। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम की कथा कब हुई थी और कहाँ हुई थी, पहले इसकी चर्चा करते हैं। आप सबको मालूम है कहाँ हुई थी श्रीमद् भागवतम की कथा? नहीं, श्रीमद् भागवतम की सबसे पहले कथा हुई थी कुसुम सरोवर पे, ब्रज में। और उसको किया था किसने? उद्धव जी ने। किसके लिए किया था? वज्रनाभ और द्वारका की रानियों के लिए। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के चले गए तो भगवान की रानियों को जब बहुत विरह हुआ कृष्ण से, तो उनको उस विरह को शांत करने के लिए जो है वो उनके लिए कथा की गई। वज्रनाभ उन सब को लेके आ गए मथुरा, और मथुरा में जो कुसुम सरोवर पे उद्धव जी ने कथा उन रानियों के लिए करी थी। तो ये सबसे पहले श्रीमद् भागवतम की कथा है। और या मैं आपसे कहूँ कि इससे भी पहले एक कथा श्रीमद् भागवतम की भगवान ने स्वयं कही थी। किसको? ब्रह्मा जी को। ये कथा का ज्ञान भगवान ने स्वयं दिया था ब्रह्मा जी को। और उसके बाद ये जो है उद्धव जी ने प्रॉपर कथा करी। उद्धव और भगवान के जाने के जस्ट प्रकट होने के कुछ समय बाद ही उद्धव जी ने कथा की थी। और भगवान के चले जाने के 30 वर्ष के बाद, भगवान जब इस धराधाम को छोड़ गए तो उसके 30 वर्ष के बाद ये कथा किसने करी? सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित के लिए किया। कहाँ पर? सुखताल में, गंगा के किनारे सुखताल में ये कथा उन्होंने परीक्षित के लिए की। ये कथा कौन सी थी? 2 नंबर, मतलब सेकंड टाइम ये कथा हुई, जो ऐतिहासिक रूप से। तीसरी बार कथा हुई तकरीबन 200 वर्ष के बाद। और ये कथा किसने की? गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए और अपने गांव वालों के लिए उन्होंने ये कथा करी 200 वर्षों के बाद। अर्थात भगवान के इस धराधाम छोड़ने के 200 वर्षों के बाद ये तीसरी कथा हुई। चौथी कथा, और ये कथा कहाँ पर हुई थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे, है ना, कर्नाटक में। तुंगभद्रा नदी अभी भी है और कर्नाटक में है। तो ये तीसरी कथा वहाँ पर हुई थी। चौथी कथा जो है वो करी सूत गोस्वामी ने, है ना, नहीं, चौथी कथा करी सनकादि ऋषियों ने गंगा हरिद्वार में, गंगा तट पर, आनंद घाट पर सनकादि ऋषियों ने ये कथा करी। किसके लिए? नारद जी के लिए, ज्ञान और वैराग्य के लिए, और भक्ति देवी के लिए। इसमें और बड़े सारे ऋषि उपस्थित हुए थे। तो ये चौथी कथा थी। और पांचवी कथा करी सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे 88,000 सौनकादि ऋषियों के लिए। ये प्रमुख रूप से ये कथा हुई 306 वर्ष के बाद। भगवान के जाने के 306 वर्ष के बाद सूत गोस्वामी ने एक कथा सुनाई 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में। तो ये कथा का क्रम है कि कौन सी कथा कब हुई। तो श्रीमद् भागवतम की कथा करने में इस जो है श्रीमद् भागवतम का
महात्म कहने की परंपरा है कि श्रीमद् भागवतम कथा से कहने से पहले आप उसकी महात्म बताओ। तो थोड़ा सा महात्म पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह आवश्यक है, कथा का अंग है। इसलिए हो सकता है कि आपको ये कथा मालूम भी हो और आप जानकारी भी रखते हों, पर फिर भी हमें निश्चित रूप से इसके बाद थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम का जो महात्म्य है वो पद्म पुराण के 6 अध्यायों में है, लिखा हुआ है। पद्म पुराण के 6 अध्यायों में और स्कंद पुराण के 4 अध्यायों में श्रीमद् भागवतम का महात्म्य लिखा हुआ है। महात्म्य का क्या मतलब होता है? महात्म्य का क्या मतलब होता है कि भागवत कितना महत्वपूर्ण है, और उसको सुनने से, उसको पढ़ने से, उसको छूने से, उसकी कथा श्रवण करने से, उसकी कथा बोलने से जीव को कितना लाभ होता है। ठीक है, तो ये जो है इसको महात्म्य बोलते हैं। तो एक बार जो है भक्ति देवी वो कर्नाटक से चलकर आई थी और महाराष्ट्र में सम्मान हुआ, गुजरात में किसी ने उनको पूछा नहीं। वो उत्तर भारत में जब आई तो उनके जो 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े हो गए, और भक्ति देवी का जो चमक थी भक्ति देवी के ऊपर वो भी जाती रही। भक्ति देवी भी जो है वो प्रसन्न नहीं थी, और भक्ति देवी घूमते घामते कहाँ आ गई? वृंदावन के पास। ब्रज में जो है देखा कि उनके दोनों जो दोनों पुत्र थे वो बिल्कुल निश्चेष्ट हो गए, मतलब बिल्कुल गिर पड़े वहाँ पर। और भक्ति देवी जो है उनमें थोड़ी ताकत थी, पर वो चुपचाप बड़े उसमें बैठी हुई थी। तो नारद जी एक दिन वहाँ पर पधारते हैं, और घूमते घूमते नारद जी हर जगह घूम रहे थे, और घूमते घूमते वो कहाँ पहुँच गए? उस जगह पर जहाँ पर भक्ति देवी थी। तो उन्होंने भक्ति देवी को देखा कि एक सुंदर स्त्री है, बहुत दुखी लग रही है, मोरूश है बिल्कुल, और उसके पास जो है ये 2 व्यक्ति, बूढ़े से व्यक्ति जो हैं वो बिल्कुल हताश हुए पड़े हैं। तो नारद जी ने उनसे पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और आपके साथ ये क्या हुआ है, और ये आपके पास जो पड़े हुए हैं ये दोनों कौन हैं? तो भक्ति देवी ने कहा कि मैं भक्ति हूँ, और ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। मैं कर्नाटक से उत्पन्न हुई, वहाँ से चली, और इस तरह से जब मैं यहाँ पहुँची तो वृंदावन में आकर मुझे जो है वो अपना वो रूप तो प्राप्त हो गया, परंतु मेरे दोनों पुत्र जो हैं वो बिल्कुल ही मरणासन अवस्था में हैं। तो कृपा करके आप कुछ कर सकते हैं, इनके जीवन लौट जाए और मैं भी जो है और अपने पूरे उस रूप में आ जाऊं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे किसी भी तरह से, तो मैं ये देश छोड़ करके विदेशम गमनम कृत्वा, उन्होंने कहा मैं विदेश चली जाऊंगी, भक्ति देवी ने कहा। तो नारद जी ने कहा कि मैं आपको निश्चित रूप से जन जन में प्रतिष्ठापित करूंगा, स्थापित करूंगा, हर व्यक्ति के हृदय में आपको स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं हर जगह हर स्थान पर आपको स्थापित करने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप दुखी मत होइए। तो उन्होंने क्या किया कि ज्ञान और वैराग्य को ठीक करने के लिए उन्होंने वैदिक मंत्रों का सहारा लिया, और जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, बहुत तरह से कई सूक्त पढ़े, तो लेकिन ज्ञान और वैराग्य में कोई अंतर नहीं आया। फिर उन्होंने यज्ञादि कर्म किए, वेद के हिसाब से यज्ञ कर्म किए, तब भी जो है ज्ञान वैराग्य में कोई अंतर नहीं आया।
फिर उन्होंने जो है उपनिषद वगैरह का कुछ मंत्र सुनाए उनको और बहुत तरह से उनको बताने का प्रयास किया, परंतु फिर भी ज्ञान और वैराग्य में कोई अंतर नहीं आ रहा था किसी भी तरह से। तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो रहा है, मैं सारे चीज़ें प्रयोग कर चुका हूँ पर ज्ञान और वैराग्य के अंदर तो कोई स्फूर्ति नहीं आ रही, ये तो बिल्कुल मरनासन का मरनासन ही है, तो क्या करना चाहिए। तो वो घूमते हुए जो हैं शायद कहते हैं कि चलो किसी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। तो घूमते हुए वो कहाँ पहुँचते हैं, हिमालय में। कहते हैं कि ऋषियों से बात करूँगा, है ना, भगवान के पास जाऊँगा, किसी न किसी से पूछूँगा। तो जब वो बद्रीनाथ के पास पहुँचते हैं हिमालय में, उनको कौन मिलते हैं, 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो 4 कुमार उनको मिलते हैं। ये 4 कुमार कौन हैं, ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं और नारद के बड़े भाई हैं, है ना। तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं कि आप बताइए कि ऐसे ऐसे भक्ति देवी के साथ ये प्रॉब्लम है और उसके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो हैं बिल्कुल मूर्छित अवस्था में, तो कृपा करके कोई उपाय बताइए। तो सनत कुमार ने कहा कि नारद, आप कहाँ इन चीज़ों में पड़े हो, आप क्यों नहीं उनको श्रीमद् भागवतम सुनाते। तो कह रहे हैं कि भागवतम सुना का क्या मतलब, मैं तो वेद सुना चुका हूँ, उपनिषद के मंत्र सुना चुका हूँ, यज्ञ करवा चुका हूँ, कुछ पुराणों की कथा भी सुना चुका हूँ, लेकिन उनके अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहा आप ये सब छोड़ो, आप उनको श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाओ, श्रीमद् भागवतम सुनाओ। तो नारद जी ने कहा कि श्रीमद् भागवतम इनसे अलग है क्या, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, या उसमें बहुत सारे मंत्राज हैं, यज्ञ हैं, है ना, तो क्या इनसे अलग हैं ये। तो उन शरद कुमारों ने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतम एक्चुअल में समस्त वैदिक ग्रंथों का पका हुआ फल है। जितने भी वाङ्मय है, जितने भी शास्त्र हैं, उनका पका हुआ फल क्या है, श्रीमद् भागवतम है। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुकुमुखाद बन संयुतम। कि ये क्या है कि सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकला हुआ ये जो भागवतम है, एक्चुअल में ये सभी शास्त्रों का पका हुआ फल है। फल सबसे ज़्यादा टेस्ट कब देते हैं, जब पक जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम, इसलिए आप भागवतम की कथा सुनाओ। तो नारद जी ने कहा कि सुनाएगा कौन। तो कहा नारद आप सुनाइए। कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं सुना सकता। ऐसा ना करें कि आप लोग ही सुना दें। पहले तो उन्होंने थोड़ा अच्छा का ठीक है, फिर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम ही सुना देते हैं। तो कहा कि स्थान कौन सा होगा, तो स्थान निर्धारित करिए। तो इसका स्थान निर्धारित यहाँ पर किया आनंद धाम में। कहा ऊपर से नीचे चलिए, क्योंकि ऊपर तो आ नहीं पाएंगे सब, तो आप चारों नीचे चलिए हरिद्वार में, और वहाँ पर सब लोग, बहुत सारे महात्मा आएंगे, साधु संत आएंगे, और ज्ञान और वैराग्य को भी लाया जाएगा, और भक्ति देवी भी आएगी, और सबको आप कथा सुनाइए। तो वो 4 कुमार जो हैं वो नीचे आए आनंद धाम घाट पर, जो कि सप्तऋषि घाट के साथ पास है, और वहाँ पर जो है उन्होंने श्रीमद् भागवतम कथा का आयोजन किया गया, और वहीं पर फिर ज्ञान और वैराग्य को भी लाया गया, और पूरे सुनने के लिए लोग बढ़ गए। तो
सनत कुमार जो हैं वो कथा बता रहे थे कि भगवान किस तरह से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और फिर उन्होंने भागवतम के प्रमुख महात्म बताए कि भागवत जो है सुनने से क्या लाभ मिलता है। पहले ये पूछा कि भागवत का अधिकारी कौन, सुनेगा कौन, सुनाएगा कौन, ना। तो उन्होंने कहा कि दोनों की व्याख्या की उन्होंने कि कुछ चीज़ें सुनने वाले के साथ और कुछ चीज़ें सुनाने वाले के साथ, दोनों जो हैं वो ज़रूर होना चाहिए ना। सुनने वाले में क्या है, उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए भागवतम के प्रति, भागवतम के ज्ञान के प्रति, भागवतम के दर्शन के प्रति, फिलॉसफी के प्रति, है ना। पूरी श्रद्धा से सुने अगर तो उसका लाभ उसको मिलेगा। और कह रहे हैं कि कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, पाप करने वाला, खराब से खराब कर्म करने वाला व्यक्ति अगर वो भागवतम की कथा सुनता है तो निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाएगा। कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी पाप क्यों नहीं किया हो उसने, लेकिन अगर वो भागवत की कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करेगा और उसका मनन करेगा तो निश्चित रूप से जो है उसका उद्धार हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि कोई एग्जाम्पल है आपके पास, कोई उदाहरण है कि ऐसा हुआ हो कभी, किसी ने कथा करी हो भागवत की और उसके साथ कोई बड़ी चीज़ हुई हो। कहा हाँ है, सुनिए। तो उस भागवत की सनत कुमार जी अब एक दूसरी कथा सुना रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में एक गांव था जहाँ एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। और कहना कि आत्मदेव ब्राह्मण बहुत सत्यनिष्ठ था, पूजा पाठ करने वाला विप्र था, ब्राह्मण था, भगवान का भक्त था, परंतु इसको कोई संतान नहीं थी और इसीलिए ये परेशान रहता था हमेशा, क्योंकि इसकी कोई संतान नहीं थी। और घर में सब कुछ था, सुख समृद्धि थी, पैसे भी थे, पर संतान नहीं थी कोई। तो कहा फिर कैसे, एक दिन जब काफ़ी उम्र हो गई थी तो उसको लगा कि अब कोई संतान नहीं होगी, मैं बिना संतान का तो ठीक नहीं है, तो मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ। तो आत्मदेव घर छोड़ के चले गए। तो चलते चलते दिन भर के बाद थक गए, शाम संध्या के समय आसपास एक तालाब के किनारे बैठ गए। सोचा आज यहीं पर पूरी रात काट लेते हैं, फिर कल आगे चलेंगे। और वहाँ बैठे हुए थे तो वहाँ पर एक साधु बाबा आए। साधु ने कहा अरे, उन्होंने प्रणाम किया साधु को। साधु ने कहा अरे ब्राह्मण, तुम यहाँ कैसे, जंगल में तुम्हारा क्या काम, है ना, ये तो साधुओं के लिए है जगह। कहा महाराज मैं साधु बनने ही निकला हूँ, क्योंकि फिर अपनी पूरी कथा बताई कि मैं ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण हूँ और लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा है घर में। तो मैंने सोचा घर छोड़ दिया मैंने और हमेशा के लिए बाहर निकल गया हूँ। तो उन्होंने कहा लेकिन ऐसे करने से तो अधिक लाभ नहीं है। फिर उन्होंने कहा लेकिन तुम्हारे उसमें संतान है ही नहीं, तुम्हारे भाग्य में संतान है नहीं। कहा महाराज जब आप ये सब जानते हैं तो आप संतान दे भी सकते हैं, आप मुझे एक संतान क्यों नहीं दे देते, मैं बहुत प्रसन्नता से घर वापस चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आपके भाग्य में संतान नहीं है ब्राह्मण, इसीलिए संतान मत लो, क्योंकि संतान दुख का कारण बन जाएगा। कहा महाराज नहीं, आप कृपा कर दीजिए, चाहे जो भी होगा। उन्होंने कहा चित्रकेतु की तरह हठ मत करो, चित्रकेतु की तरह संतान के लिए हठ मत करो। लेकिन वो ब्राह्मण नहीं माने। कहा महाराज आप कृपा करेंगे तो जरूर मेरा संतान होगा।
थोड़ी उनको भी दया आ गया, अच्छा चलो ठीक है, मान गए। उन्होंने एक फल दिया ब्राह्मण को, बोला ये फल लो और इसको अपनी पत्नी को खिला देना, इससे आपका निश्चित रूप से जो है वो एक पुत्र होगा और बहुत सुंदर पुत्र होगा। उनका ठीक है। बहुत प्रसन्नता से वो फल लेकर के जो है वो वापस आ गए। इधर जो उनकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली, धुंधली संतान नहीं चाहती थी कभी भी। ब्राह्मण तो दुखी रहते थे संतान के लिए, बस उनकी पत्नी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको लगता था कि मैं संतान करूं क्यों, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, अगर गांव में भूकंप आ गया तो मैं भागूंगी कैसे, कहीं सिर गिर गया है ना, कहीं छत ही गिर गया मेरे ऊपर तो मैं तो मर जाऊंगी, तो मैं नहीं बनती गर्भवती। फिर सोचती थी अगर मैं गर्भवती हो गई और गांव में आग लग गया तो सब तो भाग जाएंगे, मैं ही रह जाऊंगी, तो मैं नहीं बनती। और फिर इतना कष्ट है, बड़ी मुश्किल होगी, है ना, बड़ा अलग सा लगेंगी, तो मैं नहीं बनती। अब उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी। ब्राह्मण ने जब कहा कि ये फल लो, तुम खा लो, इससे हमारा पुत्र होगा, अब क्या करे समझ नहीं आया। फल तो ले लिया ब्राह्मण से, सोचा कि मैं तो नहीं खाऊंगी इस फल को, और फटाफट क्या किया, अपनी गाय को जाके खिला दिया उस फल। घर में गाय थी तो गाय को जाके वो फल खिला दिया। अब इधर कई महीने बीत गए। अब उसको लगा कि ब्राह्मण को बताना तो पड़ेगा कि मैं गर्भवती हूँ, जो काम खराब हो जाएगा। तो पति पूछते थे करके, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब इससे में क्या हुआ, उसकी एक बहन रहती थी गांव के पास ही, वो उस समय गर्भवती थी और उसको पता लग गया मेरी बहन गर्भवती है। उसकी बहन थोड़ी लालची थी, उसने बुलाया कि तू अपना बेटा मुझे दे देना, मैं तेरे को धन दूंगी, इतने सारे धन दे देंगे। कहा बिल्कुल ठीक है, कहा मुझे कष्ट भी नहीं होगा और बड़ी आसानी से बच्चा भी मिल जाएगा, है ना, ब्राह्मण को बेटा भी मिल जाएगा, और कभी आग वाग लगी तो वैसे ही भाग जाऊंगी, मतलब कुछ समस्या नहीं है। हर तरह से उसको लगा कि बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अपनी बहन को उसने, और ख़ुद क्या किया, तो कपड़े वपड़े बांध लेती थी, जैसे ना थोड़ा एडवांस टाइम आ गया तो कुछ ऐसी चीज़ें करती थी ताकि ब्राह्मण को लगे कि बिल्कुल। फिर जब वो बच्चे के उसका टाइम आया तो उसने कहा कि जी मैं अपनी बहन को बुलवा लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ना मैं अकेले तो कुछ कर नहीं पाऊँगी, तो बहन रहेगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ बुलाओ ना। और पहले के समय में क्या था कि आजकल जैसे है कि इकट्ठे ऐसे नहीं रहते थे, जैसे घर में एक ही कमरे में जाना, ऐसे जो पुरुष वर्ग होते थे वो बाहर की तरफ रहते थे, स्त्रियां इन साइड में रहती थी। तो अब ज़्यादातर पता भी नहीं चलता था ठीक क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो। तो क्या, और ऐसा भी नहीं था कि 50-100 गज के घर होते थे, 200 गज के, बड़े बड़े घर होते थे, क्योंकि जगह की कमी थी नहीं। तो ले आए, उसकी बहन ने बच्चे को जन्म दे दिया। अब इसने सब कुछ वो किया और उस बच्चे को लेके गई ब्राह्मण को दिखाने की मेरा बेटा हो गया। अब ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, है ना। और वो बेटा लेकर के दिखाती थी, बड़ा दूध किसका पीती थी, अपनी उसी की बहन का, क्योंकि उसी का बेटा था, उसका साथ में रख लिया, है ना। और उसको धन दिया, उसके हस्बैंड को धन दे दिया पूरा, बहुत आराम से रहने लग गए। धीरे धीरे इस पुत्र का नाम उन्होंने रखा धुंधकारी, है ना, धुंधली का बेटा धुंधकारी। तो धुंधकारी जो है उसको, धुंधकारी बड़ा होने लगा। जब बड़ा होने लगा तो बड़ा नटखट था, वो शैतान था। उधर क्या हुआ, जो फल खिलाया था गाय को, तो गाय गर्भवती हो गई, क्योंकि साधु का दिया हुआ वो था। तो गाय ने जो है एक बच्चे को जन्म दिया, वो आदमी का बच्चा था। आप समझ गए,
क्योंकि वो महात्मा का प्रसाद था। तो उसने एक गाय ने भी एक मानव के बच्चे को जन्म दिया। अब पूरे क्षेत्र में ये शोर मच गया कि गाय ने एक आदमी के बच्चे को जन्म दिया, है ना। लेकिन इतना अचंभित होने भी बालक इतना सुंदर था वो बालक कि आत्मदेव ने कहा कि मैं इसको भी पालूंगा अपने बेटे की तरह, और उसको भी उन्होंने पालना शुरू किया। अब दोनों पलने लगे, धुंधकारी भी और गोकर्ण भी। उसका कान जो है वो गाय की तरह था खाली, इसलिए उसका नाम गोकर्ण था। कर्ण मतलब होता है कान। तो जो उस गाय की तरह जो कर्ण था अर्थात कान था, इसी को गोकर्ण बोलते हैं। तो उनका नाम हुआ गोकर्ण और उसका नाम हुआ धुंधकारी। तो दोनों बड़े हो गए। तो धुंधकारी अब क्या होता था, अपने माता पिता को मारता था, तंग करता था, पैसे मांगता था, है ना, गलत संग में पड़ गया था, गलत चीज़ें करता था और रोज़ धन मांगता था अपने घर से, ना दे तो बहुत लड़ाई करता था और पीठ मतलब। तो बहुत तंग आ गए ब्राह्मण। अब ब्राह्मण को याद आई कि तुझे जो संतान हो उससे सुख नहीं मिलेगा उनको। अब हालांकि अब समझ गए, उन्होंने उसको संतान माना। तो इसलिए गोकर्ण ने बताया उनको कि पिताजी, जो उनका दूसरा बेटा था जो गाय से हुआ था, कि पिताजी आप घर में क्यों रहते हो, आपकी उम्र भी हो सकी है, वानप्रस्थ का समय आ गया, कृपा करके घर छोड़ दीजिए, आप चले जाइए घर से। उसको गोकर्ण की बात बड़ी अच्छी लगी कि अच्छा है कि मैं यहाँ इस जगह को छोड़ दूँ। और उन्होंने जो है उनके पिता गोकर्ण, उन्होंने पिता ब्राह्मण आत्मदेव ने घर छोड़ दिया हमेशा के लिए, जंगल चले गए। अब गोकर्ण ने सोचा कि मैं भी चला जाता हूँ तीर्थ यात्रा पर। वो भी तीर्थ यात्रा पे निकल गए ना। तो 6 महीने पहले ऐसे तीर्थ यात्रा नहीं था कि 3 दिन के लिए जाएंगे, है ना, जाएंगे और आएंगे। पहले तो तीर्थ यात्रा का मतलब होता था साल भर। कहीं बड़े जगह निकल गए आप, 2-4 तीर्थ और साथ में कर लेंगे तो 6 महीना साल भर तो मामूली बात होती थी, क्योंकि लोग पैदल जाते थे या बैलगाड़ी होती थी कभी। तो इस तरह से जो हैं वो गोकर्ण जी चले गए। इधर धुंधकारी ने क्या किया, अपनी माँ को एक दिन बहुत मारा तो माँ ने क्या, कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली धुंधली ने। अब धुंधकारी ने क्या किया कि उसने कुछ वेश्याओं से विवाह करके अपने घर में ले आया, 3-4 वेश्याओं को, और उनके साथ रहता था, चोरी करता था, लूटपाट करता था, कैसे कैसे करके धन लाता था और उससे बड़े आराम से रहता था। एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि ये रोज़ चोरी करता है, कहीं लूटपाट करता है, किसी दिन पकड़ा गया तो इसके चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। तो तीनों चारों थी, उन्होंने क्या प्लान बनाया, इसी को मार देते हैं और हम लोग भाग जाते हैं। उन्होंने क्या किया, तीनों चारों ने मिलकर उसका गला दबा करके और कुएं में डाल दिया, ख़त्म। धुंधकारी जी गए और वो जो है उन्होंने घर से जितना भी जो सामान उनको मिला वो चारों भाग गई। अब गोकर्ण जी घूमते हुए आए, 1-1.5 साल के बाद तीर्थ यात्रा से लौटे तो गांव में पता लगा भाई वो तो मर गई, धुंधकारी भी मारा गया, मर गया। अब लोगों को थोड़ी पता कैसे मारा गया, वो तो गायब हो गया कहीं। धुंधकारी मर गया, उसकी वाइफ जो स्त्रियां थी सब भाग गईं। गोकर्ण जी ने सोचा चलो जैसी भगवान की इच्छा, वो अपना घर में रहने लग गए। और ये सुना कि गोकर्ण ने उसने मारा गया तो सबका उन्होंने श्राद्ध कर दिया, है ना। धुंधकारी का भी श्राद्ध किया, धुंधली का भी श्राद्ध किया, है ना, और सबका श्राद्ध करके एक दिन घर के अहाते में, बाहर के एरिया में, कोर्टयार्ड में लेटे हुए थे, सो रहे थे, आंखें बंद थी। किसी ने पुकारा, भैया भैया। मुझे कौन बुलाएगा भैया। फिर थोड़ी आंखें बंद हो गई, उनको लगा कि कुछ ऐसे ही हुआ। फिर जोर से आवाज़ आई, भैया भैया। कौन है? मैं आपका भाई छोटा धुंधकारी। हैं? धुंधकारी, तुम कहाँ हो? तो फिर वो छाया के रूप में दिखाई देने लगा।
कह रहा तुम यहाँ कैसे, मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध कर दिया था। आपने श्राद्ध किया होगा भैया, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हुई, तो कृपा करके मेरी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ दो। मैं बहुत भटक रहा हूँ, मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे प्रेत का शरीर मिल गया है, तो कृपा करके मेरे लिए कोई उपाय कर दो। कहा अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। तो धुंधकारी गोकर्ण जी ने क्या किया, कुछ दिनों बाद वहाँ से श्राद्ध करने चले गए। गया में जाके श्राद्ध कर दिया, दूसरी और एक दो जगह पर जाके उनका प्रॉपर श्राद्ध, है ना, जहाँ कहीं भी कर सकते थे सब जगह करके आ गए। निश्चिंत हो गए कि इसका उद्धार हो गया। और फिर एक दिन ऐसे फिर सो रहे थे, फिर आवाज़ आई, फिर वही आवाज़, भैया भैया। अरे धुंधकारी, लेकिन मैंने तो अब तुम्हारा श्राद्ध कर दिया है, अलग अलग जगह या गया में भी कर दिया है। कहा भैया कम पाप वालों का उद्धार हो जाता है, मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं, इतना पाप किया हुआ है मैंने कि मेरा गया श्राद्ध करने से भी उद्धार नहीं हुआ, मेरा लिए कुछ और कर दो आप, किसी तरह से मेरा उद्धार करवा दो। अब समझ में नहीं आ रहा। गोकर्ण जी ने कहा अच्छा ठीक है। तो गोकर्ण जी जो हैं वो कई ब्राह्मणों को बुलाया उन्होंने, और ब्राह्मणों से पूछा, संतों से पूछा, और किसी से कोई संतुष्टि पर उत्तर नहीं मिल रहा था, क्योंकि सब के तो कह रहे थे कि अरे गया में श्राद्ध कर दो, ऐसे प्रसाद करते, कर तो दिया गया में श्राद्ध, पर हुआ नहीं फिर भी कुछ। तो गोकर्ण जी के इष्ट थे सूर्यदेव। तो गोकर्ण जी एक दिन जो है वो जल चढ़ा रहे थे सूर्यदेव को, सुबह का अर्घ्य दे रहे थे, और ये प्रार्थना करते कि मेरे को कोई उपाय मिल जाए कि मेरे भाई का उद्धार हो जाए। तो उनको आवाज़ सुनाई दी। सूर्यदेव ने उनको कहा कि गोकर्ण, तुम्हारे भाई का उद्धार हो सकता है, एकमात्र तरीका है। क्या है? श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाओ उसको, और किसी से ये उद्धार नहीं होगा इसका। इसके इतने अपराध हैं, इतने पाप हैं कि किसी तरह से इसका उद्धार नहीं होगा। कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने जो है थोड़े दिन के बाद कथा का आयोजन किया, पूरे गांव वालों को बुलाया, सारे गांव वाले एकत्रित हो गए, और अब जो एकत्रित हो गए और गोकर्ण जी ने कथा आरंभ की। इतने में जो है धुंधकारी भी आ गया। अब पूरे सब जगह सब भरे हुए थे, उसने आगे की जगह कहाँ है बैठने की, मैं कहाँ बैठूं। तो एक बांस था, बांस के ऊपर ही जाके बैठ गया। अब प्रेतों के लिए उस पर बैठना क्या मुश्किल है, जाके बैठ गए। और ये केवल किसको दिखाई दिए? गोकर्ण जी को, और किसी को नहीं दिखे। गोकर्ण जी ने देख लिया कि धुंधकारी भी यहाँ पहुँच गया। तो कथा आरंभ हुई। तो जैसे ही पहले दिन की कथा हुई, एक उस बांस का एक गांठ फट गया। फिर कथा, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरा गांठ फट गया। तीसरे दिन की कथा हुई, फिर तीसरा गांठ फट गया। इस तरह से करते करते 7वें दिन में जो है वो पूरी बांस फट गई। और सबने देखा कि जैसे ही कथा का समापन हुआ, यज्ञ हुआ और ब्राह्मण का भोजन कराया गया, उसके बाद देखा कि एक विमान आया वैकुंठ से। सबने देखा, पूरे गांव के लोगों ने। और उस गांव जो उसमें जो है धुंधकारी को बैठ के लेके चले गए, बिठा के लेके चले गए। आश्चर्यचकित रह गए सब। गोकर्ण जी को भी बड़ा आश्चर्य लगा, और कि भागवतम की कथा करने में इतनी शक्ति है ना, कि ये प्रेत योनि से जीव का उद्धार हो सकता है। उन्होंने जो है, तो गांव वालों ने को बड़ा आश्चर्य लगा। गांव वालों ने पूछा, गोकर्ण जी कथा तो हम सब भी सुन रहे थे, तो हमने भी कथा सुनी, उसने भी कथा सुनी, तो उसका उद्धार हो गया और हम तो यहीं के यहीं हैं, ऐसे कैसे?
हमारी कथा में क्या त्रुटि रह गई। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उसने सुना, धुंधकारी ने पूरी श्रद्धा के साथ सुना और मनन किया उसके ऊपर, और इस विश्वास के साथ सुना कि ये कथा से मेरा उद्धार हो जाएगा। कहा एक तो ये उसकी जो योग्यता थी, एक बहुत बड़ी योग्यता थी। फिर उसने कहा कि वो इस कथा सुनने के लिए 7 दिन 7 रात तक उसने कुछ नहीं खाया, ना कुछ पिया, यहीं पर बैठा रहा कथा सुनने के लिए, गया भी नहीं कहीं। तो उन्होंने बोला कि यह बहुत आवश्यक है कि जब हम कथा सुनते हैं तो कथावाचक में भी आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी कथा का फल मिलेगा। कह रहे हैं ध्यान से ना सुनने से श्रवण का फल नष्ट हो जाता है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपके कथा श्रवण का फल नष्ट हो जाएगा। उन्होंने बोला कि कई सारे और फिलॉसफी बताई कि चंचल चित्त से जप करने से जप का फल खत्म हो जाता। भाग रहा है मन आपका, यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, बार बार भाग रहा है, इसीलिए हमारे जप का प्रभाव पड़ता नहीं है। कई लोग तो जानबूझ करके जप ठीक से नहीं करते हैं, उसी समय जप करते हुए काम करने लगेंगे, माला भी कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं साथ में। आप समझ रहे हो कि हम साथ में बहुत और भी कुछ कर रहे होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इससे जो जप का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति बदलता नहीं है। आप देखोगे कई साल तक कर रहा है माला, कई साल से कर रहा है, उसके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं होता। वजह यही है। तो उन्होंने फिर बोला कि इसीलिए इस व्यक्ति को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कथा सुनने के का फल तब प्राप्त होता है जब सबसे पहले कि भागवत में आपकी श्रद्धा हो, पहला योग्यता। फिर भागवत के वक्ता में आपकी श्रद्धा हो, दूसरी योग्यता। कि स्वयं को दीनहीन समझ के कथा सुने कि मेरा इससे उद्धार होगा, ये तीसरी योग्यता। गुरु के वचन में विश्वास हो कि के हिसाब से कि हम कथा कर रहे हैं तो कथा से जरूर मेरा उद्धार हो जाएगा, है ना। तो और उसमें मन के दोषों को काबू करना, कथा सुनते हुए विचलित नहीं होना, बार बार यहाँ से वहाँ देख रहे हैं, वहाँ से वहाँ देख रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से अगर कथा कोई सुनेगा व्यक्ति तो निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाएगा। तो गांव वालों ने कहा कि गोकर्ण जी गलती तो हो गई, एक बार और कथा करिए, आप एक बार और भागवती कथा करिए। तो गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। समय निश्चित कर दिया उन्होंने, और आगे जो है उन्होंने 6 महीने के बाद दोबारा से इस कथा को प्रारंभ किया। और जब ये कथा प्रारंभ करी उन्होंने, तो क्या हुआ कि जब कथा का 7वां दिन हुआ और यज्ञ हो गया, ब्राह्मण भोजन हो गया, तो क्या हुआ, उस वहाँ पर एक वैकुंठ से विमान आया, वैकुंठा एयरलाइंस का विमान आया, और हर भक्त उसमें चढ़ गया। हर कथा जो भी वहाँ पर सुन रहा था, हर श्रोता जो है उस वैकुंठ के अंदर प्रवेश कर गया और सबका उद्धार हो गया, पूरे गांव का उद्धार हो गया। तो ये कथा का फल होता है कि अगर भगवान की कथा सुनने में अगर हमारी तत्परता है और भगवान की कथा बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार होगा। तो ये परीक्षित महाराज जो ये कौन कथा सुना रहा है? सनत कुमार जी सुना रहे हैं। किसको? भक्ति देवी को, ज्ञान वैरागी को, नारद जी को और बाकी सारे ऋषियों को। आप समझ गए? ये कथा वो ये महात्मा बता रहे हैं।
कि ऐसा ऐसा हुआ था। और कह रहे हैं कि नारद ये उदाहरण है कि कैसे भी व्यक्ति का जो भागवत कथा सुनने से उद्धार हो जाता है ना। तो उनको बड़ी वो हुई कि, और जब देखा, जब उन्होंने 7वें दिन कथा शुरू करी तो भक्ति देवी जो है इतनी सुंदर हो गई। भक्ति देवी ने कहा कि अब तो मेरा बहुत विस्तार भी हो गया, मैं बहुत सुंदर हो गई, मैं कहाँ रहूँ अब। तो नारद जी ने कहा कि आप हर भक्त के हृदय में रहो। तो हर भक्त के हृदय में भक्ति को स्थापित किया और ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए थे ये कथा, भागवत की कथा सुन के। तो इस तरह से जो है इस भागवत की कथा जो महात्म को सुनाने के बाद फिर कह रहे हैं कि इस भागवत में किस किस का अधिकार है। कह रहे हैं कि भागवत जैसे राजा के सेवा में, राजा की सेवा करने का किस किस का अधिकार होता है। हर व्यक्ति का, मंत्री भी सेवा करता है और स्वीपर भी सेवा करता है राजा का। स्वीपर जो है रोड क्लीन करके सेवा करता है और मंत्री एडवाइस दे के सेवा करता है, और सेवा दोनों ही कर रहे हैं। इसीलिए जिसकी जो स्थिति है उस, इसलिए भागवतम पर की कथा कोई भी सुन सकता है, प्रोवाइडेड कि उसकी भागवत में सबसे पहले क्या है, श्रद्धा हो। अगर भागवत में, भागवत के विषयों में, भागवत की कथा में श्रद्धा है तो ये सबसे बड़ी योग्यता है कि वो भागवत को सुन सकता है ना। फिर कह रहे हैं कि जिस तरह से भक्ति में सबका अधिकार होता है उसी तरह से भागवत में भी सबका अधिकार होता है सुनने का। एक ही क्वालिफिकेशन है, एक ही योग्यता है, क्या है वो, भागवत में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर भागवत में श्रद्धा नहीं है तो फिर भागवत सुनने का अधिकार नहीं है किसी को। वेद और जो उपनिषद हैं इसमें सबका अधिकार नहीं है। सबका अधिकार है नहीं है, क्योंकि वेदों को स्त्री, शूद्र और उनसे कहा गया है कि इनको बचा के रखना, उन पे उनका अधिकार नहीं है। लेकिन भागवत में सबका अधिकार है। तो ये अपने आप में एक विशेषता है कि भागवत में सबका अधिकार है। तो प्रमुख रूप से भगवान भौतिक जगत में दो तरह की लीलाएं करते हैं। कौन कौन सी लीला? एक सृष्टि लीला और एक रास लीला। तो सृष्टि लीला क्यों करते हैं भगवान? जीवों को एक मौका देने के लिए कि वो भगवान के पास आ सके। और भगवान मान लीजिए इस भौतिक जगत की रचना ही नहीं करते और हमें इस जन्म में जन्म लेने का मौका नहीं देते तो हमारा उद्धार कैसे होगा? नहीं। तो भगवान ने सृष्टि की रचना की और हमें यह मौका भी दिया कि हम उसमें उत्पन्न हों, और ज्ञान भी प्राप्त करा दिया कि शास्त्र है, मैं हूँ, सब कुछ को तुम प्राप्त करके मेरे पास आ सकते हो। अब ये हमारे ऊपर है कि हम भगवान के पास जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। क्योंकि भगवान के पास जाने के लिए निश्चित रूप से भगवान ने कुछ चीज़ें बताई हैं जिसको अगर हम, जिसका पालन करके हम निश्चित रूप से भगवान के धाम जा सकते हैं। आप यकीन मानिए हमारा जीवन ज़्यादा है नहीं। कितना जीवन है, कोई गारंटी है आपके पास? नहीं गारंटी है। डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट सबके पास होता है, DOB, बट DOD किसी के पास नहीं है। किसी को नहीं पता वो कब शरीर छोड़ देगा। नहीं तो बूढ़ा कौन है? जो कभी भी शरीर छोड़ सकता है। तो हम कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते? तो हम सब बूढ़े हैं। चाहे आप 30 साल के हो, चाहे 25 साल के हो, या 93 ईयर्स के हो, या 84 ईयर्स के हो, सब बूढ़े हैं हम सब। कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। इसीलिए जो है वो भगवान की भक्ति में ढीलापन नहीं होना चाहिए। इस संसार के प्रति सबसे ज़्यादा मोह व्यक्ति किससे करता है? किससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रेम करता है? स्वयं से।
इसके अलावा वो किसी से प्रेम नहीं करता। सबसे अधिक प्रेम वो स्वयं से करता है। नहीं तो भगवान जीव को यही बात समझाने के लिए इस भौतिक जगत में, इसका भौतिक जगत का निर्माण किया भगवान ने कि हम इस भौतिक जगत में जो हैं वो केवल और केवल भगवान ने सृष्टि लिया इसीलिए करी है कि हम भगवान को समझें, भगवान को जानें और भगवान के धाम वापस चले जाएं। मान लीजिए आप में से मैं किसी से पूछूं आपकी उम्र कितनी है ना, 40 है, 45 है, 25 है, 30 है, 32 है, 38 है जी, और मैं पूछूं 38 साल पहले आप कहाँ थे? आपके पास जवाब है? और 38 साल बाद कहाँ जाएंगे? जवाब है नहीं। अगर मान लीजिए कोई सड़क में व्यक्ति जा रहा है रास्ते में, या आपकी गली से कोई निकल रहा है, आप उसको पूछो, किसी को भी, कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं। कहाँ जाओगे? पता नहीं। कौन हो आप? पता नहीं। आप क्या बोलोगे उसको? तो हम क्या हैं फिर? मैं नहीं कह रहा ये, हमें पता नहीं हम कहाँ से आए हैं, हमें पता नहीं हम कहाँ चले जाएंगे। अभी 1-1.5 घंटा पहले आप यहाँ पे नहीं थे, 1-1.5 घंटे के बाद भी नहीं रहोगे यहाँ पर आप। सही है? तो मानव जीवन में भी यही है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कह रहे हैं कि तुम पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहोगे, बीच में है कुछ देर के लिए। सच है, आप अपने जन्म से पहले भी यहाँ विद्यमान नहीं थे, आप मृत्यु के बाद भी नहीं रहोगे यहाँ पर। बट ये संसार तो रहेगा, आप नहीं रहोगे। ये मेट्रो भी चलती रहेगी, सड़कें भी होंगी, मॉल भी होंगे, बट आप नहीं होंगे, मैं नहीं होऊंगा, हम सब नहीं होंगे। होंगे? नहीं। तो जीव को 2 धर्म पालन करने के लिए प्राप्त होता है। कितने? 2 धर्म, एक शरीर का धर्म और एक स्वयं का धर्म। तो हम शरीर के धर्म का तो 100% पालन करते हैं, बेईमानी करके, चोरी करके, झूठ बोल के, धोखा दे के, गालियाँ दे के, है ना, सब कुछ करके करते हैं, और स्वधर्म का पालन नहीं करते। शरीर के धर्म का पालन करने का क्या मतलब है? शरीर से संबंधित चीज़ों के धर्म का पालन करना। पति किसका होता है? शरीर का। बेटे किसके हैं? बेटी किसकी है? बेटा शरीर का, बेटी शरीर का, है ना, पति शरीर के। तो इसका मतलब शरीर के साथ रिश्ते खत्म कि नहीं खत्म? शरीर खत्म तो रिश्ते खत्म। ये सब चादर है, मान लीजिए ये फट गया तो इसकी सफेदी बचेगी? शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर का धर्म कैसे बचेगा? तो शरीर के धर्म का तो हम बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं, पर खुद के धर्म का पालन नहीं करते हैं। आत्मा का एकमात्र रिश्तेदार परमात्मा है, कोई रिश्तेदार नहीं है उसका। ये जितने भी रिश्तेदार आप सब बैठे हुए हैं एक दूसरे से, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पति, ये सब किसके हैं? ये शरीर के, जो शरीर के साथ ही खत्म हो जाने वाले हैं। इसीलिए एक धर्म का आप पालन कर रहे हो खाली,
पर दूसरे धर्म का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है कि हम जो हैं निश्चित रूप से भगवान दूसरे वाले धर्म का पालन करें। और दूसरे धर्म का पालन करने का क्या मतलब है, हम भी तो किसी की संतान हैं। किसकी संतान है हम? भगवान की। तो हम आप अपने संतान के कितना प्रेम करते हो, करते कि नहीं करते? कष्ट उठाकर के वो भी इसको सुखी करना चाहते हो, सच है? तो हम भी तो भगवान के संतान हैं, हमें भी भगवान सुखी करना चाहते हैं, हमें भी आनंद देना चाहते हैं, पर हम लेना नहीं चाहते। जैसे आपका कोई बेटा बात ही नहीं मानता है, अब क्या करोगे फिर? तो क्या है कि खाली हम केवल एक धर्म का पालन कर रहे हैं, दूसरे धर्म का पालन नहीं करते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को दो धर्म का पालन करना आवश्यक है, उसको करना ही चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में जो 12 स्कंद हैं, उसमें पहले 2 जो स्कंद है उसकी तुलना ये जो श्रीमद् भागवतम है भगवान कृष्ण का बॉडी है, भगवान कृष्ण का बॉडी है, शरीर है ये श्रीमद् भागवतम। इसके पहले जो 2 स्कंद हैं उसको क्या माना जाता है? भगवान के चरण। पहले 2 जो स्कंद हैं उसको क्या माना जाता है? भगवान के चरण। और तीसरे और चौथे को क्या माना जाता है? 2 जांघ, भगवान के 2 जंघा। और 5वें स्कंद को क्या माना जाता है? उदर, पेट, भगवान का पेट। 6ठे स्कंद को भगवान का हृदय। 7वें और 8वें स्कंद को भगवान की 2 भुजाएं। 9वें स्कंद को भगवान का कंठ। 10वें स्कंद को भगवान का मुखमंडल। 11वां स्कंद मस्तक। और 12वां स्कंद भगवान का मुकुट। आप समझ गए? तो श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान कृष्ण का शरीर है। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के शरीर को जो है अलग अलग मतलब स्कंदों के हिसाब से डिवीज़न दिया गया श्रीमद् भागवतम, कि भगवान विराट रूप में, भगवान जो है भगवान का एक पुस्तक अवतार है। अब प्रश्न ये उठता है कि श्रीमद् भागवतम में जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है कि इसको सुनने से, पढ़ने से क्या होता है? शोक, मोह और भय तीनों का नाश होता है। किस किस का नाश होता है? देखिए, शोक किसका होता है? यस्याम वै शृण्यमानानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। शोक, मोह और भय तीनों का नाश होता है। शोक होता है पास्ट का, जो बीत गया है उसका शोक होता है। काश ऐसा कर दिया होता तो ये ठीक होता, मैंने वो गलती नहीं करी होती 5 साल पहले तो ठीक हो गया होता, घर में ऐसा हो गया होता तो ऐसा हो जाता, पिताजी ने ऐसे नहीं करी होती तो ऐसे हो जाता। आप समझ रहे हो? ये शोक होता है, व्यक्ति शोक प्रकट करता है। तो पास्ट का अर्थात भूतकाल का शोक होता है। समझ में आया आपको? वर्तमान का मोह होता है। ये घर मेरा है, ये कमरा मेरा है ना, ये लैपटॉप मेरा है, ये घड़ी मेरी है, मोबाइल मेरा है ना, पार्क फेसिंग घर है मेरा, सन फेसिंग है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं, जबकि शरीर भी अपना नहीं है। देखो, शरीर भी अपना नहीं है, फिर भी क्या मानते हैं? सब कुछ अपना है। तो वर्तमान का क्या होता है? वो होता है। हम वस्तुओं से प्रेम करते हैं और आदमी को यूज करते हैं।
हम क्या करते हैं, वस्तुओं से प्रेम करते हैं और आदमी को यूज करते हैं कि मेरे सुख में अगर ये बात सुखी करने के लिए नहीं है, ये व्यक्ति मेरे कोई काम का नहीं है। पहले श्रीमद् भागवतम ऐसा नहीं कहता वस्तुओं से प्रेम ना करो। वस्तुनिष्ठ प्रेम पहले व्यक्तिनिष्ठ प्रेम में बदलना पड़ेगा, व्यक्तियों से प्रेम करना पड़ेगा। अभी हमारा प्रेम कैसा है, वस्तुनिष्ठ है, वस्तुओं में प्रेम है। इस तरह से जो है। और भय, भय किसका होता है, भविष्य का। क्या होगा पता नहीं, बूढ़े हो जाएंगे फिर क्या होगा, कौन पूछेगा जी, जमा कर लो, है ना, कि कल किसने देखा है, पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, इतना डरे होते हैं। तो फ्यूचर का भय होता है, आप समझ गए। शोक किसका होता है, पास्ट का। और मोह किससे होता है, जो आपके सामने अभी है। कुछ भी, चद्दर से मोह हो जाएगा, अपने गिलास से प्रेम हो जाएगा, अपने कमरों से, अपने तकिए से प्रेम हो जाता है ना, मजा आ जाएगा, यहीं पे सोऊंगी, इसी साइड सोना है, उस साइड नहीं सोना है ना। तो क्या है कि किसी भी चीज से मोह हो जाता है। अब इस बेटे से मोह हो गया, इस बच्ची से मोह हो गया, और अब जब बूढ़े हो जाते हैं तो बेटे के बेटे से मोह हो जाता है। उससे ज्यादा मोह होता है महाराज जी, बेटे के बेटे से ज्यादा मोह होता है। हाँ, काटेंगे कैसे, मेरा पोता है, तोड़ेंगे कैसे इसको, इतना भगवान से किया होता तो टूटती है, अगर करेंगे तो सब टूट जाती है। बहुत मुश्किल है। जो पहले मान लेता है मुश्किल है, उसके लिए तो सच में मुश्किल है। अर्जुन ने भी यही पूछा, जो सैनिक मान लेगा कि इस ये युद्ध हार जाएंगे, तो हारेगा ही हारेगा। वो पहले ही हारा हुआ है। इतना भयानक अटैचमेंट है। तो वर्तमान से मोह जो है, इसी में हम लोग जी रहे होते हैं। या तो भूत का शोक कर रहे होते हैं, भविष्य के लिए डर रहे होते हैं, या वर्तमान से मोह होता है, छोड़ूं कैसे, ये उत्तम नगर जगह कैसे छोड़ूं, बड़ा अच्छा है, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास मेरा घर है जी, बस 2 मिनट जी, वो कैसे छोड़ूं इसको, इसका भी गर्व होता है ना। तो ये जो मोह है, ये हर व्यक्ति को जकड़े रखता है, जकड़ के रखता है। तो भागवतम अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो ये मोह खत्म होगा। शोक मोह भयापहा, शोक मोह और मोह दोनों को, शोक मोह और भय तीनों का नाश करने वाला श्रीमद् भागवतम। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में श्रीमद् भागवतम में जो है, भागवतम के महात्म्य में बहुत कुछ बताया हुआ है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठ की। कि हम प्रतिदिन अगर भागवतम सुनेंगे तो हमारे हृदय में जो मैल है वो धुल जाएंगे। आप समझ गए, जो हृदय में मैल है वो क्या हो जाएगा, जो कमरा बहुत समय से गंदा पड़ा है तो उसको जब साफ करोगे तो धूल बहुत उड़ती है, नहीं, तो धूल उड़ती है का मतलब सफाई करने छोड़ देनी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए, पर बहुत धूल उड़ रहा है, बहुत धूल उड़ रहा है का मतलब कमरे की सफाई हो रही है, इसका मतलब। जब भी हम माला करने पकड़ने बैठते हैं हमारा माइंड बहुत भागता है, भागता है कि नहीं भागता, इसका मतलब माला ठीक काम कर रहा है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है।
लेकिन आप नहीं भागोगे, अगर बहुत ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करोगे बार बार, तो फिर एक दिन वो क्लियर हो जाएगा। समय के साथ जो है वो चीज़ें बदल जाएंगी। तो इस तरह से इस बार श्रीमद् भागवतम में जो है वो इसके मंगलाचरण में 3 श्लोकों में है श्रीमद् भागवतम का। कितने श्लोकों में? 3 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोर्मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये भागवतम का पहला श्लोक है। 1:1:1 पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक। सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करें। आप समझ गए कि हम परम सत्य का ध्यान करें। तो परम सत्य कौन है? एब्सोल्यूट ट्रूथ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यात हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के ताप का सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चित आनंद वही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो कि सच्चित और आनंद है। सत मतलब एटर्नल, कभी खत्म ना होने वाले। चित्त मतलब कॉन्शस, जागरूक, ज्ञानवान, हमेशा ज्ञान में रहते हैं। और आनंद मतलब हमेशा ब्लिस में रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। उनको आनंद के लिए किसी वस्तु को ढूंढना नहीं पड़ता। अभी हम आनंद कैसे लेते हैं? मोबाइल फ़ोन खरीद लिया, पहले 10,000 वाला था, 25,000 वाला खरीद लिया, मज़ा आ गया, अंदर बड़ी खुशी हो जाती है। 25,000 का मोबाइल है मेरे पास, चाहे कोई पूछे ना पूछे, अंदर में बड़ी खुशी हो रही होती है, गुदगुदी हो रही होती है। 25,000 वाला है मोबाइल। और एप्पल का खरीद लिया तो वो हो है ना, वो तो ऐसा लगता है कि जैसे आनंद फूट पड़ेगा बाहर, है ना। तो क्या है कि हम अभी क्या है, आनंद कहाँ है हमारे लिए? वस्तु में। पर भगवान के लिए किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में आनंद नहीं है। भगवान स्वयं आनंदमय है। उनको अपने आनंद के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। वो इवन कि लक्ष्मी के ऊपर भी निर्भर नहीं है, राधा के ऊपर भी निर्भर नहीं है, सीता के ऊपर भी निर्भर नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। आत्मा राम है भगवान। क्या है? आत्मा राम। भगवान को, भगवान ना मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है ना। तो भगवान को हम भगवान नहीं भी मानेंगे तो भगवान के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? भगवान तो फिर भी भगवान रहेंगे, पर हमारे सेहत पे जरूर फर्क पड़ जाएगा। हम अगर भगवान को भगवान नहीं मानेंगे तो हमारे सेहत पे जरूर फर्क पड़ेगा। नहीं, मैं तो नहीं मानता नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। मेरे मानने या ना मानने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप समझ गए? प्राइम मिनिस्टर तो है वो। इसलिए भगवान तो भगवान हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भगवान को नहीं मानते तो, पर आपको बहुत फर्क पड़ता है। हम कई योनियों में लुढ़कते हैं, कई योनियों में भागते हैं। इसीलिए ये मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति में इतना दम है, जितनी ताकत है, एक छोटे से बीज में बड़े से बड़ा पेड़ डाल देता है। डालता कि नहीं डालता है? बीज कितना छोटा होता है,
एक बूंद स्पर्म में, एक बूंद वीर्य में हमारे और आपके जैसे व्यक्ति को उत्पन्न कर देता है। क्या व्यक्ति होगा आप सोचिए, उसकी क्या ताकत होगी। और वही व्यक्ति हम उनको चैलेंज करते हैं। हमारी औकात तो देखो। तो कह रहा है सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद का रूप है उनको। और विश्व उत्पत्ति हेतवे, विश्व की, संसार के उत्पत्ति के वो कारण है। तापत्रय विनाशाय, 3 तरह के तापों को नाश करने वाले हैं। ताप कितने तरह के होते हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ताप पाप का परिणाम है। क्या है? पाप का परिणाम ताप होता है। व्यक्ति बीमार या बीमारी तभी लगती है जब पाप करता है। पाप ना हो तो बीमारी नहीं लगेगी। ताप है ना, ताप कैसे आएगा? पाप का परिणाम होता है ताप। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ, पूर्ण सत्य को मैं प्रणाम करता हूँ, कह रहे हैं व्यासदेव में। उस पूर्ण सत्य का ध्यान करें जो कि भगवान कृष्ण, पूर्ण सत्य का क्या मतलब है? कृष्ण के बारे में पूर्ण सत्य बता रहे हैं कि कृष्ण सत्य हैं। इसमें भी 3 बातें हैं कि वो नित्य किशोर हैं। नित्य किशोर का मतलब हमेशा किशोरावस्था में रहते हैं, टीनेजर्स रहते हैं भगवान। क्या रहते हैं? टीनेजर। टीनेजर की एज क्या होती है मालूम है आपको? 13 to 19, टीन्स जिसमें लगा हुआ है, टीन, और जहाँ तक टीन लगा हुआ है 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो ये है क्या? एज क्या है? टीन। तो भगवान हमेशा इसी एज में रहते हैं, नित्य किशोर। क्या रहते हैं? नित्य किशोर। टीनेजर को बोलते हैं किशोरावस्था। तो भगवान हमेशा जो है वृंदावन में 16 साल के तकरीबन होते हैं, उनकी उम्र होती है। उनके पोते हो गए थे जब भगवान यहाँ धराधाम पर थे। प्रद्युम्न उनका बेटा, उसका बेटा अनिरुद्ध, और भगवान वैसे के वैसे ही थे। आप समझ गए? भगवान वैसे के वैसे ही थे। तो कहने का क्या मतलब है कि भगवान जो है, भगवान के हमारे शरीर में परिवर्तन आता है क्योंकि ये शरीर मटेरियल है, मैटर से बना हुआ है। पर भगवान का शरीर पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, क्योंकि वो सच्चित आनंद से बना हुआ है। वो किससे बना हुआ है? सच्चित आनंद से बना हुआ है। इसमें ये जो शरीर है, इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? 23। कितने हैं? 23 कंपोनेंट से मिलकर ये बॉडी बना हुआ है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर को मालूम होता है कि कितने कंपोनेंट्स डाला हुआ भाई इसमें, नहीं मालूम होगा। भगवान सांख्य का जब निरूपण करते हैं तो यही बात बता रहे हैं। इस तरह से एनीवे, तो पाप का परिणाम है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो मंगलाचरण है इसमें तो एक तो भगवान नित्य किशोर हैं, दूसरा नटवर हैं, है ना, नृत्य करते हुए खड़े होते हैं, गोप वेशधर, हमेशा गोपाल वेश धारण करते हैं, और चौथा वेणु कर, हमेशा हाथ में बांसुरी रखते हैं भगवान। तो ये भगवान का ओरिजिनल रूप है, परम सत्य। तो कृष्णा इज, प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। कृष्ण जो है वो परम सत्य हैं। तो इसीलिए परम सत्य जो है वो कृष्ण के बारे में इशारा किया गया ना। इस तरह से अब फिर दूसरा इसमें जो एक सबसे पहला जो श्लोक है मंगलाचरण में, वो अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं व्यासदेव।
ठीक है, किसको प्रणाम करते हैं? अपने इष्ट देव को। कुछ भी करने से पहले हम प्रणाम करते हैं ना, जैसे मंगलाचरण किया, इष्ट देव को प्रणाम किया। और दूसरा उसमें वस्तु निर्देश करते हैं। वस्तु निर्देश क्या होता है? इसमें क्या कंटेंट्स हैं, इसमें जो बुक में लिखने जा रहा हूँ उसमें क्या कंटेंट्स क्या होंगे, तो ये दूसरे श्लोक में ये है, आप समझ गए? तो धर्मः प्रोज्जित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, कि ये व्यासदेव कह रहे हैं कि जितने भी धर्म हैं इस भौतिक जगत में, जितने भी धर्म हैं वो सारे धर्म क्या हैं? कैटव धर्म है। कौन सा धर्म है? कैटव धर्म क्या होता है? धर्मः प्रोज्जित कैटवोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद अवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। ये श्रीमद् भागवतम का दूसरा श्लोक है, 112। ये मंगलाचरण नंबर 2 है, जिसमें वस्तु निर्देश दिया गया है। तो क्या वस्तु निर्देश? कह रहा है सभी धर्मों का खंडन करता है भागवत, कि सारे धर्म क्या है संसार में? कैटव धर्म है। कैटव धर्म का क्या मतलब होता है? वो धर्म जो, वो सारे धर्म जो अपने संप्रदाय वाले को, अपने ऊपर डिपेंडेंट लोगों को, अपने अनुयायियों को इस बात की शिक्षा नहीं देते कि वो भगवान के दास हैं, अर्थात दास बनने की शिक्षा नहीं देते। इसका मतलब वो सारे धर्म क्या हैं? कैटव है। कैटव का मतलब होता है कांटा, कांटा चुभने वाला। वो सारे धर्म क्या हैं? कैटव धर्म है। वो सारे धर्म जो ये नहीं सिखाते अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स को ये बात नहीं सिखा पाते कि सबको क्या करना है, सबकी परमानेंट स्थिति क्या है, कि वो भगवान का दास है, भगवान का सेवक है। आप समझ गए? भगवान का सेवक है, यही स्थिति बताना। अगर ये कोई धर्म बताता है तो इसका मतलब क्या है? वो सही धर्म है। और कोई धर्म अगर ये चीज़ नहीं बता पाता तो इसका मतलब क्या है? वो क्या है? कैटव धर्म। चैतन्य महाप्रभु यही बात कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण स्वयं थे, 500 साल पहले, 530 वर्ष पहले बंगाल में प्रकट हुए थे एक भक्त के रूप में। आप समझ गए? बंगाल में प्रकट हुए थे एक भक्त के रूप में, और उन्होंने ये बताया कि भक्ति कैसी करनी है। तो वो भी यही बात कहते हैं, गोपी भरतुर पद कमलयो दास दासानुदास, कि जीव का धर्म क्या है एक्चुअल में? वो गोपी भरतुर पद कमलयो। गोपी का भरतुर कौन है? स्वामी कौन है? श्री कृष्ण। उनके चरण कमलों के दास का दास है वो जीव। आप समझ कितनी बड़ी बात कह रहे हैं? उनके चरण कमलों के दास का दास है। दास नहीं है, दास के दास का दास है, कह रहे हैं दासानुदास, है ना? कि खाली दासानुदास कहने से नहीं होगा दासानुदास। रियल में व्यक्ति भगवान के दास का दास है। और कह रहे हैं कि अगर कोई भी धर्म ये शिक्षा देता है कि वो भगवान का दास है, तो इसका मतलब क्या है? कि वो व्यक्ति सही शिक्षा दे रहा है। और अगर कोई ऐसी शिक्षा नहीं देता तो इसका मतलब क्या है? कि वो कैटव धर्म है। ठीक है, इस तरह से जो है। और तीसरे श्लोक में जो मंगलाचरण है उसमें उन्होंने अब श्रोताओं को आशीर्वाद दिया है। क्या किया है? श्रोताओं को आशीर्वाद दिया है। ठीक है, कि जो भी श्रोता है, जो इसको सुनेगा श्रीमद् भागवतम का, उसके अंदर में कृष्ण की भक्ति स्थापित हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कृष्ण भक्ति उसके हृदय में स्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस श्रीमद् भागवतम में की जो शुरुआत होती है
वो सुखदेव गोस्वामी, ये जो हमारे पास हम लोगों के पास जो भागवतम है, इसमें जो एक्चुअल में कथानक की शुरुआत होती है वो सूत गोस्वामी कथा कर रहे हैं। किसके साथ बता रहे हैं? शौनकादि ऋषियों को, 88,000 ऋषियों को वो कथा सुना रहे हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि हमें भगवान के बारे में बताइए, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था तो उनके बारे में कुछ बताइए। सुखदेव व्यासदेव इससे पहले, जो कथा शुरू करने से पहले, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। कि मैंने जब जो भी कहानी सुनाई है अब तक, मैंने जो भी पुराणों में जो भी कथा बताई है अब तक, क्या करें, जो भी कथा मैंने अब तक आपको बताया है ना, वो सब क्या है? भगवान के अंश के बारे कथा है या अंश के अंश की कथा है? किसके कथा है? भगवान के अंश की कथा है या उनके अंश के अंश की कथा है। एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वो किसकी सुना रहा हूँ? स्वयं कृष्ण भगवान की जो कथा है वो सुनाने जा रहा हूँ। इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। जब इंद्रादि देवता बहुत परेशान होते हैं तो भगवान कभी कभी स्वयं भी प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में। मैं उस कृष्ण की कथा सुना रहा हूँ जिनकी कथा अभी तक सुनाई नहीं है, क्योंकि जो कथा मैंने अभी तक आप तक सुनाया है वो क्या है? या तो भगवान के अंश की कथा सुनाई है आपको, या अंश के अंश की कथा सुनाई है। लेकिन अब जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, कह रहे हैं कि वो मैं एक्चुअल में भगवान की कथा सुनाऊंगा। इस तरह से जब वो करते हैं, और तो पहले उस श्लोक में, जो पहले अध्यायों में जो है वो जिज्ञासा प्रकट करते हैं सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी से, जो मुनि लोग हैं, 88,000 मुनि, कि आप हमें भगवान के बारे में बताइए, है ना। और फिर दिव्य उपासना और दिव्य सेवा के बारे में प्रश्न करते हैं। तो तीसरे अध्याय में सूत गोस्वामी भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? 24 अवतारों का। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, इनका वर्णन भगवान जो हैं वो करते हैं। और इसमें इस 24 अवतारों का वर्णन करते हुए जो हैं वो बताते हैं कि भगवान इस सभी के जो हैं फाउंटेन हेड हैं, सभी के जो हैं वो स्वामी हैं। इस तरह से वो कथा सुनाते हैं। तो अब हम इस कथा पर फोकस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कि भागवत इस भौतिक जगत में कैसे प्रकट हुआ। आप समझ गए? इस भौतिक जगत में भागवत कैसे प्रकट हुआ, आम व्यक्तियों के बीच में भागवत कैसे आ गया। नहीं कि पहले लोगों में शक्ति होती थी कि भगवान के वो कथा सुनते थे और आगे अपने शिष्यों को सुनाते थे, वो कथा सुनते थे, वो अपने आगे शिष्यों को सुनाते थे। जैसे सूत गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कथा, सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी थी सूत गोस्वामी ने। उसके जो हैं उस कथा सुनने के 200 वर्ष बाद उन्होंने उस कथा को एज इट इज़ दोहरा दिया नैमिषारण्य में। देखिए क्या क्या मेमोरी होगी और क्या व्यक्ति होंगे, है ना। हम तो कल इस समय में हम क्या कर रहे थे हमें याद नहीं रहेगा। अगर आपसे पूछे कल 8:30 बजे आप कहाँ थे, इस समय आपको थोड़े टाइम आपको लगेगा कल 8:30 बजे, है ना। ऐसे तब जोड़ डालोगे तब कल की याद आ जाएगी। और उन्होंने क्या सुना दिया? 200 वर्ष पहले कथा सुनी थी, वो कथा उन्होंने एज इट इज उतार दिया। इसीलिए वेदों को श्रुति कहा गया था, क्योंकि सुन के आ जाता था उसको। ये तो प्रिंटेड चीज़ें तो बहुत बाद में आई हैं कि छपाई हुई, ये सब शुरू हुआ, इसे तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। पहले सुनने से ये सब चीज़ें प्रकट होती थी। तो मुझे लगता है कि अभी ये कथा हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि मुझे लगता है समय अधिक हो गया है, तो है ना। ठीक है, अभी आज कथा का विराम देते हैं। हरे कृष्णा। तो हम कल से इस कथा को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप आइए और इसको हम फिर बताएंगे आपको कि भागवतम कैसे प्रकट हुआ।
तो कल हम आपको पहले और दूसरे स्कंद की कथा सुनाएंगे पूरा, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या आप कुछ टिप्पणी तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अभी हम आरती करेंगे भागवत जी की और उसके बाद फिर